है ना? हाँ, मैं राष्ट्र कुछ बात करने से पहले एक नमन करूँगा। जग्गे जगावे धम्म भारती झंकत बीड़ा तार करो तथागत गौतम बुद्ध भगवान के निज चरणों में सभी नमन मेरा स्वीकार करो। मैं विशेष तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि मानव क्या है? जब मानव जब आता है, जनरेट होता है पेट के अंदर, कोख के अंदर, तो सिर्फ वो मानव होता है। और जैसे ही बाहर आता है तो उसको हम तमाम जाति धर्म में बांट देते हैं। ऐसा क्यों? जितने हमारे शास्त्र हैं, जितने हमारे वेद हैं, गीता है, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, मैं हर एक की बात कर रहा हूँ, सभी ने मानव के टुकड़े किए हैं। ऐसा क्यों? जबकि मानव जाति है, मानवता धर्म है। हम अनेकता में एकता की बात करते हैं, क्योंकि भारत हमारा बहुत संस्कृति से लदा हुआ एक सुंदर सा एक स्टोर है। तो इसमें से कुछ चीज़ें हम निकालते हुए हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। यदि कोई हमसे त्रुटि होती है, उसके लिए हम क्षमा पात्र भी हैं। तो हम चलते हैं, मानव क्या है? जब हम घर से निकलते हैं तो हम शॉप पर जाते हैं तो हम वहाँ नहीं पूछते क्या जाति है, हम नहीं पूछते क्या धर्म है। उससे आगे चलते हैं, हम मेट्रो पर जाते हैं, टिकट भी ले लेते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, हम नहीं पूछते तुम्हारी जाति क्या है, क्या धर्म है। हम और आगे चलते हैं, ऑफिस में चले जाते हैं तो भी हमसे कोई नहीं पूछता। उसके बाद जैसे उदाहरण के तौर पर ब्लड है, किसी को ब्लड चाहिए तो ब्लड जो है नहीं पूछा जाता कि ये ब्लड किस जाति किस धर्म वाले व्यक्ति का है। और हम आगे चलते हैं, सारा कुछ ये देखते हुए ये जब हम ये पूछते नहीं है, पता नहीं है हमें क्या है क्या नहीं है, तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें कंसंट्रेट करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ मानव जाति और मानवता धर्म है। वो ऐसे है जैसे जातियाँ किसकी होती हैं? पशु पक्षियों की होती हैं। क्योंकि एक प्राइवेट वाले खेत में जब हाथी जाता है तो उसका पैर बन जाता है, तो हम पैर से पता लग जाता है कि ये हाथी का पैर है। चिड़िया जाती है तो पता लग जाता है ये चिड़िया आई थी। कुत्ता जाता है तो पता लग जाता है कुत्ते का है। गाय जाती है तो पता लग जाता है। उनकी जातियाँ होती हैं, हम पहचान लेते हैं। मानव की कोई जाति नहीं होती है। मानव का किसी का भी पैर बन जाएगा, हम नहीं पहचान पाएंगे कि किस जाति का, किस धर्म का है। तो हमें जब तक हम इस चीज़ों से नहीं निकलेंगे, तब तक हमारा देश विकासशील से विकसित नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं, जब हमें चलते चलते जब हम एक शमशान की ओर जाते हैं, तो शमशान में जब इधर देखते हैं तो देखते हैं हम इधर भी तथागत बुद्ध हैं, उधर भी तथागत बुद्ध हैं, सामने भी तथागत बुद्ध हैं, पीछे भी तथागत बुद्ध हैं। ऊपर नज़र डालते हैं तो हमें आकाश में भी तथागत दिखाई देते हैं। उसको चलते जाते अचानक रुकते हैं और ठोकर लगती है, पैर हड्डी पे पड़ता है, तो हड्डी के क्या बयान थे वो चलने वाले दुष्ट मानव, जरा संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। तो जो हम इंसान थे, इंसान से हमें शैतान क्यों बनाया जा रहा है? इंसान पैसे से शैतानियत तो खरीद सकता है, हैवानियत खरीद सकता है, लेकिन इंसानियत कभी नहीं खरीद सकता। इसी किताब हम आगे बढ़ते हैं कि शैतानियत मानव के अंदर कैसे आती है। तो हमें चाहिए कि शैतानियत को दूर करने के लिए हमें क्या करना है। जैसे हमारी दोनों बाजुएं डॉक्टर कट जाती है तो डॉक्टर ठीक कर देता है, पैर यहाँ से कट जाते तो भी डॉक्टर ठीक कर देता है। तो गर्दन से कट जाए तो कोई आध्यात्म, कोई देवी, कोई देवता, कोई अल्लाह, कोई मसीहा ठीक नहीं कर सकता है, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। तो हमें किसको सही कर रखना है? इसको सही रखना है, जो इससे सही ढंग से काम ले लेता है। जैसे कि शिक्षा, आजकल बच्चों को शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा वो सेनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो हमें शिक्षित होना है, बहुत जरूरी है। शिक्षित जब हो जाएंगे तो संकित हो जाएंगे, और संकित जब हो जाएंगे तो निश्चित है कि हम संघर्ष भी कर पाएंगे। इसी के साथ मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूँ। सभी साथियों को जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उनको हाथ जोड़ के सादर
सब प्रेम, साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद।